सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 12 अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ने जा रहे हैं। यह एक एकांकी है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। इसमें एक ही अंक या विधान किया जाता है। एक ही दृश्य जीवन का एक ही भाग, कार्य, उद्देश्य रहता है। एकांकी में जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है। एकांकी को अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं। इस एकांकी में सम्राट अशोक की कलिंग विजय तथा उसी महत्वपूर्ण घटना के पश्चात उनके शस्त्र त्याग के महान संकल्प के विषय पर आलोकपात किया है। कलिंग की सेना 4 साल तक मगध की सेना से लड़ती रही। आइए इस एकांकी को अब कहानी के रूप में जानते हैं। इस एकांकी को 3 दृश्य में दिखाया गया है। पहले दृश्य में मगध की सेना के शिविर लगे हुए हैं। शिविर यानी कि खेमा या टेंट वगैरह, वो स्थान जहां पर सैनिक कुछ देर के लिए रुकते हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है और संध्या हो चुकी है। आकाश में भी तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं और उनके मुख पर चिंता की छाया है और वो कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि 4 साल से युद्ध हो रहा है, लेकिन कलिंग आज भी जीता नहीं गया। दोनों तरफ यानी मगध और कलिंग के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल भी हुए, पर आज भी असफल है। तभी वहां पर द्वारपाल आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले दृश्य ये दिखाया गया है और ये रहे अशोक सम्राट जो कि बैठकर सोच रहे थे और तभी वहां पर द्वारपाल आ जाता है और आकर बोलता है उनका गुप्तचर समाचार लेकर आया है कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए। तो ये समाचार सुनते ही अशोक खुश हो जाते हैं और गुप्तचर को दुखी देखकर पूछने लगते हैं कि अब तो कलिंग हमारा है, तो फिर तुम उदास क्यों हो? तो उनका जवाब देते हुए गुप्तचर कहता है, कलिंग के दरवाजे आज भी बंद है और उन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो अशोक सम्राट गुप्तचर से कहते हैं कि जाकर सेनापति से कह दो कि अगले दिन वह खुद युद्ध के लिए जाएंगे। अगर नहीं जीते तो वापस अपनी सेना को लेकर मगध लौट जाएंगे। अब आता है दूसरा दृश्य। ये रहा दूसरा दृश्य। यह अगले दिन का प्रातःकाल का समय होता है और शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। शस्त्र सज्जित यानी कि अपना जो शस्त्र वगैरह है, युद्ध के लिए हम जो भी प्रयोग करते हैं वो सब वो लेकर अशोक घोड़े पर बैठ चुके हैं और उनके पास उनका सेनापति है और वे युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। युद्ध में जाने से पहले अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि आज हमें अपनी मातृभूमि की शपथ खानी है और ये वादा करना है कि आज कलिंग राज्य पर अपना अधिकार हम जमा लेंगे और या फिर हमेशा के लिए शहीद हो जाएंगे। यह कहकर अशोक सम्राट अपनी सेना को लेकर कलिंग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही वे लोग कलिंग की तरफ बढ़ते हैं, कलिंग के वहां पर पहुंचते ही देखते हैं कि उनका जो दरवाजा था, फाटक जो था, वो खुल जाता है और सब लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते हैं और उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो कि सैनिक वेश में साक्षात चंडी से दिखाई देती है। ये कलिंग महाराजा की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं और अशोक भी चकित रह जाते हैं। और यहाँ पद्मा यानी कि राजकुमारी जो कलिंग महाराज की बेटी थी, तो वो अपने सेना के
अपनी सेना से कह रही हैं कि तुम वीर कन्या हो, वीर भगिनी हो या फिर वीर पत्नी हो, और तुम्हें आज मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है, आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। यानी अशोक की बात हो रही है यहाँ पर। और वो अपनी सेना से कह रही हैं कि आज तुम्हें उनसे मुकाबला करना है, और तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन देखकर तुम हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यानी आज तुम इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तभी ये सुनकर अशोक उनसे पूछते हैं, राजकुमारी पद्मा से पूछते हैं कि वो कौन है, और ये सारी स्त्रियां क्यों युद्ध भूमि में आ चुकी हैं, क्यों आई हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या, अशोक सम्राट को क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा, और या अशोक को स्त्रियों का वध भी करना होगा। तो ये सोचकर अशोक खुद ब खुद ना करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं स्त्री वध कभी भी नहीं करूंगा, और मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और राजकुमारी पद्मा से पूछते हैं कि आप कौन हैं। उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो देवी। तो पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, और मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने के लिए आई हूँ। और ये मेरी सेना जो है, ये सारी वीरांगनाएं हैं जो आज अशोक की सेना से युद्ध करेगी। और कहाँ है, और अशोक से ही पूछती हैं कि कहाँ है अशोक, जो कि मेरे पिता का हत्यारा है। मैं आज उससे लड़ना चाहती हूँ, मुकाबला करना चाहती हूँ उसका। तब अशोक कहता है कि मैं ही हूँ अशोक, और मैं ही दोषी हूँ, लेकिन तुम स्त्री हो और तुम्हारी सेना भी स्त्रियां हैं, इसीलिए मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ये शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि स्त्रियों से युद्ध किया जाए। तो पद्मा उठकर कहती है, क्यों, ऐसा क्यों। तो अशोक फिर उन्हें बताता है कि शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि स्त्रियों से युद्ध किया जाए। तो यहाँ पर पद्मा उनसे कहती है कि शास्त्र में क्या ऐसा लिखा है कि जो निरपराधियों हैं उनकी हत्या कर दो, और विजय की लालसा में लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। यानी कि किसी माँ के बच्चे की हत्या करना, या स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। तो ये सब क्या तुम्हें शास्त्र सिखाता है, ये पद्मा प्रश्न करती है अशोक से। ये प्रश्न करते ही अशोक सर झुका लेते हैं, और पद्मा फिर से उनसे पूछती हैं, क्यों आपका सर झुक रहा है। आज मैं आपसे युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध, और मैं युद्ध के बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटूंगी। तो अशोक को लज्जा आ जाती है, और वो शर्म के मारे राजकुमारी से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं हो आज मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। तो पद्मा इसका जवाब देते हुए कहती है, क्यों, ऐसा क्यों। तो अशोक अपने सैनिकों से कहता है कि तुम सब अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, और मैं भी अपनी तलवारें नीचे कर देता हूँ। आज अब से तुम्हें किसी पर भी आक्रमण नहीं करना है, और मैं कभी भी ये आज्ञा तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम किसी निहत्तों पर या किसी निरपराधियों पर आक्रमण करो। ये आज्ञा मैं कभी नहीं दूंगा। ये अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं, और सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। और आगे बढ़कर राजकुमारी पद्मा आगे बढ़कर अशोक से कहती है, वो समझती हैं कि ये अशोक की कोई चाल है, इसीलिए वो अशोक से कहती है कि मैं अब तुम्हारे भुलावे में नहीं आ सकती, और मैं तुमसे युद्ध ही करना चाहती हूँ। मुझे मेरे पिता का बदला लेना है। तो अशोक सिर झुकाकर कहता है, तो लीजिए बदला, कि मैंने अपनी तलवार फेंक दी है, आपको जो करना है, मैं आपका अपराधी हूँ, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर लीजिए। और मैंने बहुत लाखों लोगों के सर काटे हैं, आज उसका सर आपके सामने निहित है, यानी आपके सामने झुका है। तो ये देखकर राजकुमारी पद्मा वापस कहती है कि आप वापस अशोक से कहती है कि आप वापस चले जाइए, मैं निहत्तों पर वार नहीं करती, और
और मेरी प्रतिज्ञा ये है कि और आपने जो प्रतिज्ञा की है आप बस उसके लिए ही जीवित हैं। ये कि अशोक ने यही कहा था कि वो आज से किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे, वो शस्त्र त्याग देंगे। तो तो इस तरह अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कर दिया राजकुमारी पद्मा के सामने, और राजकुमारी पद्मा ने भी अशोक की ये प्रतिज्ञा के लिए उन्हें छोड़ दिया, उनके साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो निहत्तों पर वार नहीं करती। अब आता है तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, ये देख सकते हैं आप, और उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। तो वो जब अशोक जब शस्त्र त्याग देते हैं, उसके बाद उन्होंने हिंसा का पथ छोड़कर अहिंसा का पथ अपना लिया था, और बौद्ध के शरण में चले गए थे। तो वहीं वे प्रण लेते हैं कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे उनका अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होगा, और वो सबसे प्रेम करेंगे और हमेशा सबसे करुणा भाव से रहेंगे और अपनी प्रजा की भलाई करेंगे, और सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सभी धर्म को अपनी एक ही दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया और हिंसा का पथ छोड़कर अहिंसा का पथ अपना लिया। तो इस पाठ का नाम भी इसीलिए रखा गया था कि अशोक का शस्त्र त्याग। तो हमने इस पाठ में जाना अशोक ने किस तरह अपने शस्त्र त्याग दिए थे। तो बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है मैं आपको ये एकांकी अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। आप सभी इस एकांकी को खुद से एक बार पढ़ लेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।